इसमें लगना है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में और ये दीपावली का दूसरा दिन है और आज मैं उठी हूँ थोड़ा सा लेट, क्योंकि क्या हुआ था कि एक दिन मतलब दीपावली वाले दिन तो सोने में ही काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 2 बज गया था रात में। तो फिर ये भी था कि दूसरे दिन हस्बैंड लोग तो घर पर ही थे, तो फिर इतना कोई जल्दी नहीं था किसी काम के लिए, तो फिर थोड़ा लेट ही हम लोग आराम से उठे हैं। और उसके बाद में आँख भी नहीं खुल रही थी क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा अपना चाय नाश्ता करके फिर इसमें क्लीनिंग में लग गई थी। और जो भी मतलब कपड़े मैंने मतलब हम लोग के जो एक दिन पहले बच्चों ने कपड़े पहने थे, तो उनको मैंने क्या किया था ना, रेलिंग पे तो डाला नहीं था, क्योंकि अगर वहाँ डालती तो कुछ चिंगारी वगैरह पड़ सकती थी, इसीलिए मैंने कमरे के अंदर ही उनको डाल दिया था। और उसके बाद अभी बस उनको समेटूँगी और समेटने के बाद ही फिर मैं झाड़ू वाला अपना क्लीनिंग वाला सारा काम करूँगी। और यहाँ पर फिर लग गई मैं अपने काम में। तो दीपावली में जो पटाखे वगैरह बोलते हैं ना, तो उनका जो धुआं वगैरह होता है वो काफ़ी मतलब आ जाता है कमरों में ही। और जो उसका जो बुरादा वगैरह जो रहता है ना, वो सब कमरे में मतलब झाड़ू करने पर काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था। और यहाँ पर मैंने पंखा बंद कर दिया, नहीं तो जो कूड़ा वगैरह इधर उधर भाग रहा था। तो फिर बस क्लीनिंग हो जाएगी ना, तो उसके बाद में फिर मोपिंग में स्टार्ट करूँगी। तो दीपावली वाले दिन तो खूब सारी मतलब मिठाइयाँ आई थी, तो मैंने मिठाई भी खूब सारी खाई हैं। और आप लोग में से किसको पसंद है मिठाइयाँ, और हमें तो बहुत पसंद है, तो हमने मिठाई भी खूब जी भर के खाई हैं। और अभी तो क्लीनिंग वाला काम कंप्लीट हो गया है और अभी बना रही हूँ थोड़ा सा चाय, क्योंकि मुझे इसमें मौसम भी कुछ चेंज हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है, तो कभी कभी पी लेती हूँ चाय। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ सादा कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि क्या हुआ था ना, एक दिन पहले मतलब पूड़ी वगैरह खाई थी, तो फिर मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी ऑयली खाने का। तो आज सादा कद्दू का सब्ज़ी और रोटी ही बनाऊँगी, तो फिर उसमें ही फटाफट लग जाती हूँ। और बच्चों को भी मतलब ये पसंद है सब्ज़ी, तो वो लोग भी खा लेंगे। तो दोपहर में तो फिर यही बनेगा। और अभी फिर जल्दी जल्दी मैं ये काम निपटा के फिर मैं जाऊँगी छत की क्लीनिंग करने के लिए। तो अगर जैसा भी टाइम होगा फिर वैसा मैं कर लूँगी। और अभी तो झालर वगैरह सब लगी हुई हैं घर में, तो वो भी अभी मतलब अभी तो लगी रहेंगी कम से कम देव दीपावली तक। तो काफ़ी लोग के घरों में देव दीपावली तक लगी रहती हैं। और लेकिन बस ये है कि बंदर वगैरह ना नुकसान करे, तो इनको काफ़ी दिनों तक लगाए रखेंगे। और यहाँ पर देखिए मतलब तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, हरी मिर्च डाल दी है। और उसके बाद ही मैं जो कद्दू होता है ना, इसको यहाँ पर कद्दू भी बोला जाता है, लौकी जो होती है ना, तो उसको फिर मैं डाल दूँगी। और फिर काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है, तो अच्छी लगती है। तो दीपावली के दूसरे दिन भी मतलब मौसम सुहावना है, लेकिन फिर भी ना हल्की हल्की गर्मी महसूस हो रही है। और पता नहीं ऐसा हो सकता है कि आतिशबाजी की वजह से जो पॉल्यूशन वगैरह हो सकता है उस वजह से, तो मौसम में अभी भी हल्का सा गर्माहट है। हालांकि फिर भी काफ़ी रिलीफ है, मतलब अच्छा है मौसम फिर भी। तो आज बहुत दिनों बाद कुछ रिलीफ सा महसूस हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ, दीपावली के त्यौहार में मतलब क्लीनिंग वगैरह तो करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा काम भी हो जाता है। तो इधर छोटी दीपावली हुई, बड़ी दीपावली, फिर धनतेरस हो गया, मतलब कई सारी चीज़ें हो जाती हैं ना एक साथ। और उससे पहले सफाई भी कितनी सारी रहती है। तो काफ़ी दिनों बाद मतलब आज लग रहा है कि मैं आराम आराम से आज काम कर रही हूँ। और सफाई वाला काम तो पूरा हो ही चुका था। और फिर भी अब क्या हुआ कि जो छत की क्लीनिंग मतलब जो बम पटाखे बोले थे, तो उससे छत काफ़ी गंदी हो गई है, तो उसकी भी सफाई अभी करनी है। तो वो जाऊंगी मैं शाम को, तो खाना वगैरह निपटा के अपना कंप्लीट करूंगी जाके ऊपर काम अपना। तो यहाँ पर बनारस में क्या होता है ना कि मतलब दीपावली के 15वें दिन तक मतलब 15वें दिन क्या होता है ना, देव दीपावली होती है। तो उस दिन क्या होता है, बहुत सारे देवों की वो दीपावली होती है। और इतना अच्छा लगता है गंगा घाट पे, वहाँ पर खूब सारे करोड़ों में दीपक जलते हैं। और मतलब आने जाने वालों लोगों की भी मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं ना कि बत्ती वगैरह जो होती है ना, झालर वगैरह लगी रहती है, देव दीपावली तक लगी रहती है। लेकिन अब बंदर वगैरह आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब वो नुकसान कर देते हैं, तो कुछ लोग हटा भी देते हैं। और मतलब
मतलब दीपावली का त्यौहार समझ लीजिए तब तक मतलब जगमगाहट वगैरह बनी रहती है। यहाँ पर बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है देव दीपावली और बहुत अच्छा भी लगता है। हम लोग भी जाते हैं गंगा घाट पर और मतलब जो मेन गंगा घाट है ना, वहाँ तो जाना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं और कई सारे जो कलाकार होते हैं, जो फेमस कलाकार आते हैं, वो लोग आते हैं, अपना प्रोग्राम देते हैं और ये 15 दिन तक कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रोग्राम लगा ही रहता है। तो हो सकता है कि इस बार मैं जाऊँ। तो अगर इस बार मैं जाती हूँ तो वहाँ का काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर वैसे बनारस में तो घूमने के लिए बहुत ही जगह है और बस यही है कि थोड़ा दूर दूर पर है और लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है। तो अभी तो यही मतलब सब्जी रोटी ही बना दे रही हूँ और रात में होगा तो दाल चावल बना दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कि थोड़ा बदल के वो चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कि जब रोज़ हम लोग दोपहर में दाल चावल खाते हैं तो कभी कभी रात में वही चीज़ बनाइए तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो अगर सभी लोग कहेंगे तो फिर इसी तरह से मैं बना लूँगी। और अभी तो मेरी रोटियां भी कंप्लीट हो गई हैं। तो जब मैंने खाना बना लिया था और गैस वगैरह साफ़ कर ली थी, उसके बाद में फिर बच्चों को मैंने खिला दिया था और हस्बैंड को भी खिला दिया था। लेकिन क्या हो रहा है ना कि कुछ थोड़ा सा आलस भी हो जा रहा है, मौसम का भी थोड़ा सा है और थोड़ा सा थकान भी इधर है, तो इस वजह से थोड़ी नींद भी हो जा रही है और दोपहर में थोड़ा सा आलस हो जा रहा है। तो फिर मैं सो भी गई थी 2 घंटे के लिए और उसके बाद फिर गई थी मैं छत पर। तो अभी मैं आई हूँ अपनी छत पर और मैं दिखा रही हूँ, ये दूसरे दिन का, दीपावली के दूसरे दिन का टाइम है। और यहाँ पर मतलब सुबह के टाइम वैसे मैंने सोचा था कि आऊँगी और छत पर झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, लेकिन क्या था ना कि आज के दिन भी बच्चे ऊपर मतलब जो फुलझड़ी वगैरह वो सब जलाएंगे, तो इसीलिए मैं फिर आज मैं इसकी सफाई नहीं करूँगी और मुझे सफाई करनी भी होगी तो अब मैं कल करूँगी। और ये शाम का समय है, तो शाम के समय जब मैं अपनी जो ओवर वॉइस करने के लिए आई थी ना, तो मैं बस इसको फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। तो देख लीजिए जो मैंने साफ़ सुथरी छत की थी और उसका ये हाल हो चुका है और जिसकी अब मुझे फिर से सफाई करनी है। और अभी ये लाइट वगैरह जल रही है, तो जितनी मेहनत से मैंने इसकी सफाई की थी ना, अब उतनी मेहनत से हमें एक बार फिर इसमें लगना है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ ना, अंधेरा हो गया है और बाहर की मैं दिखा रही हूँ जो मेरे घर पर लगी हुई थी इस तरह की झालर थी। और साथ ही जो पड़ोस में जितने भी घर थे लगभग सभी घरों में ये लगी हुई थी और काफ़ी जगमग जगमग कर रही थी लाइट। तो दूसरे दिन में खूब ज़्यादा आतिशबाजी हो रही थी, मतलब दीपावली की तरह ही पटाखे शुरू हो गए हैं।